बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लेसन नंबर 2, नंबर सिस्टम, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन्स। चाहे बाइनरी हो, यहाँ पे ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल हो, केवमैन हो, टू डेसिमल कन्वर्जन्स का एक ही मेथड है। और वो मैंने अपनी एक अलग से वीडियो ये वाली, इसको ज़रूर देखिएगा। देखें, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, केवमैन टू डेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें एक्सप्लेन किया है एक ही वीडियो में। बहुत इजी स्टेप है इंशाल्लाह कि वेट जो है नंबर बेस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा। प्रीवियस में थोड़ा सा ओवरव्यू भी दिया है। अच्छा, अब इसके दो मेथड हैं। एक मेथड उसमें क्लियर कर दिया मैंने, दूसरा मेथड है सम ऑफ वेट मेथड, कि सिर्फ वेटेड जो वैल्यू होगी उसको हम उसका सम करेंगे। अब वेटेड मेथड कौन सा आएगा कि ये हमारी अगर कन्वर्जन्स है, ये बाइनरी और इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, यही मेथड हमने डिस्कस किया। और इस साइड से हमने 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 3, 4, इसको कहते हैं इसका वेट। इसकी पोजीशन क्या है, इसका वेट कितना है, इसकी वेटेज कितनी है इस ज़ीरो की। ठीक है, ये 1 जो है अपनी वेट की वजह से 16 बना है ये 1 अपनी वेट की वजह से 4 बन गया। लिहाजा इनको सिर्फ हम क्या करें, सम कर लें। देखिए, यहाँ पे इसको बताया गया कि सिर्फ ज़ीरो वाले जो है नॉन ज़ीरो हैं, सम ऑफ नॉन ज़ीरो टर्म्स। जो ज़ीरो वाली वैल्यूज़ हैं उनको सम तो करना ही नहीं है। ये देखें, ये नॉन ज़ीरो है, ये ज़ीरो है। इसको कैलकुलेट करके ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे वो फिर ज़ीरो हो जाएगा। इसको भी कैलकुलेट करके ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो लिहाजा हम डायरेक्ट ही सिर्फ 1 वाली वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, उसकी वेट, और उस वेट ने भी 1 से ही मल्टीप्लाई हो के वही वैल्यू बननी है तो वेट कैसे फाइंड करेंगे? पहली डिजिट का वेट जो होगा वो 1 के इक्वल होता है, दूसरी का 2 के, तीसरी का 4 के, फिर चौथी डिजिट का 8 के, इसका 16 के। 2 की पावर बनाते जाएंगे हर डिजिट की। ये यहाँ पे 2 की पावर 0 1 के बराबर है, 2 की पावर 1 1 2 के बराबर होगा, 2 की पावर 2 4 के, और इस तरह 8 16 32 64 120 वेट बढ़ते जाएंगे उसके यही बात इसमें इन्होंने डिस्कस की है। ये इसकी वेटेज आ जाएगी, तो उस वेट डिजिट को प्लस कर लें बस, क्योंकि 1 से मल्टीप्लिकेशन है, वही डिजिट ही बननी है ये डायरेक्ट मेथड है इसका। नॉन ज़ीरो टर्म है ये वाली, 1 प्लस कर लिया, ये 2 प्लस कर लिया। अब ये दोनों ज़ीरो है, लेकिन इसका वेट क्या होगा? 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, तो 16 वाली है 1, तो इन सबको प्लस करने पे हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह इशारिये वाली वैल्यू के भी वेट हैं कि वो 1/2, 1/8 इसी तरह चलते जाएंगे। तो इन दो को, सॉरी 1/4 भी दरमियान में है, लेकिन वो ज़ीरो है, लिहाजा 1/8 को प्लस कर लिया, कैलकुलेट करके वैसे ही प्लस कर लिया इसको। अच्छा, अब ये देखें, हमारे पास आ गया है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन्स। यहाँ पे कोई सा भी नंबर सिस्टम हो और वो डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो एक मेथड है। अच्छा, डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में, बाइनरी में आना हो, ऑक्टल में आना हो, हेक्साडेसिमल में, उसकी भी एक अलग से पूरी वीडियो है, और उसमें एक ही मेथड में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, और डेसिमल से केवमैन में कन्वर्ट कैसे होते हैं। एक ही मेथड से मैंने उसको क्लियर किया है। यहाँ पे भी दो मेथड हैं, एक वही सम ऑफ वेट को सम कर लें। बाइनरी के हवाले से मैं यहाँ बता देता हूँ कि अगर हम 4 1 1 को क्या करना चाह रहे हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो देखें इसमें हाईएस्ट वेट वाली जो डिजिट निकलेगी वो 256 निकलेगी, क्योंकि 256 के बाद 512 आता है जो कि इससे बड़ा होगा।
लिहाजा 256 वाली डिजिट कौन सी होगी, वो ये वाली होगी। पहली 1, फिर 2, फिर 4, फिर इसका वेट 8, फिर 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32, 64 120 और 120 के बाद ये वाली क्या होगी 256। तो इस डिजिट को हमने कर दिया ऑन, ठीक है, कहा कि ये वाली 1 इस पे आएगा। देन क्या आ जाएगा, इस 511 से माइनस करें 256 तो 155 रिमाइंडर बचेगा। सम टर्म माइनस हाईएस्ट टर्म्स, तो वो माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास 155। अब 155 पे वही फार्मूला, 155 में कौन सी डिजिट होगी, 128 होगी इसमें हाईएस्ट। तो 128 कौन सी बनती है, बिल्कुल उसके साथ वाली, और माइनस किया तो 27। अब 27 में 32 नहीं है, 64 भी नहीं आएगी, कौन सी आएगी 16 आएगी। तो 16 डिजिट ये वाली, इसको ऑन कर दिया। 11 बाकी बच गया। 11 में कौन सी डिजिट होगी, उसके साथ वाली 8 वाली। 8 माइनस किया 11 में तो 3 बच गया, तो 2 वाली डिजिट जो होगी वो ऑन कर देंगे। अब ये देखें ये कन्वर्ट हो गया, ये बाइनरी में कन्वर्जन होगी। दूसरा मेथड वो जो हमने सबके लिए एक ही मेथड यूज़ किया है, आप उसको देख लें, उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक और एग्जांपल दी है कि 392 को उसी मेथड से हमने कन्वर्ट कर लिया है। अच्छा, ये वाला इसमें बताया गया कि डेसिमल पॉइंट से, फ्लोटिंग पॉइंट से, इशारिये के बाद जो वैल्यू है उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे 2 से, नहीं सॉरी, ये है कि रिपीट डिवीजन बाय 2 दूसरा मेथड, वो उसमें हमने क्लियर कर लिया है। दूसरा मेथड जो है कि अगर ये वाली हमारे पास वैल्यू है, इसकी 2 के साथ तजज़ी कर लें, 2 पे डिवाइड करें, ये आंसर आएगा, ये रिमाइंडर बचेगा यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 96 को 2 पे किया, ये आंसर, ये रिमाइंडर, ये आंसर, ये रिमाइंडर, ये आंसर, ये 1 रिमाइंडर बच गया। 49 को डिवाइड करेंगे 24 आंसर, और ये क्योंकि उसमें मैंने डिस्कस किया इसलिए मैं इसको ज़रा क्विकली ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये रिमाइंडर बचता जाएगा। बाद में यहाँ से हम उसको कैलकुलेट करेंगे 1 1 0 0 0 1 0 0 0, इस तरह ये सेकंड मेथड है किसी भी नंबर को, और इसी एक मेथड से ही मैंने सारे कन्वर्जन कर दिए। इसी तरह हमारे पास फ्रैक्शन पॉइंट जो है डेसिमल का बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक तो मेथड यही है कि आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट वेट का इसमें मेथड कौन सा बन रहा है, उसको माइनस करें उसमें से और वो डिजिट लगा लें, ऑन कर लें उसको। और दूसरा मेथड जो है वो मैंने अपने उसमें लेक्चर में डिस्कस भी किया है, वो मल्टीप्लिकेशन है बाय 2। ये थोड़ा इजी मेथड होगा आपके लिए, तो इसको देख लीजिएगा उसके अंदर के 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इंटीजरल पार्ट 1 आएगा, फ्रैक्शन पार्ट ये आ जाएगा। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये जो बाकी बचा है तो उसमें डिटेल मैंने दी हुई है। नेक्स्ट पढ़ेंगे जी बाइनरी अरिथमेटिक।